अस्सलाम वालेकुम। खुराक की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए बहुत से फार्मर्स घरेलू और कमर्शियल पैमाने पे अपने चिकन्स को ऐसे ग़िज़ाई मरकबात खिलाने को तरजीह देते हैं कि जिनकी मदद से न सिर्फ फीड खर्च कम आए बल्कि अच्छी पैदावार के साथ साथ दीगर मकासद भी बआसानी हासिल हो सकें। ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाने और प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया इस्तेमाल में लाने के हवाले से एक शानदार ग़िज़ाई मरकब शेयर किया जा रहा है। कैल्सी प्रो ऑर्गेनिक ग़िज़ा ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की पैदावार के मुतल्लिक मालूमात से पहले अर्ज करता चलूँ कि जब भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा यानी BSF लार्वा को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं तो इन दो तजावीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। पहली ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जानदारों को उनकी मुकम्मल ग़िज़ा का 15% लार्वा खिलाएं। यानी अगर हम 10 परिंदों को रोज़ाना 1 किलो खुराक या चारा या घरेलू अजनास वगैरह खिलाते हैं तो अब इस 1 किलो ग़िज़ा में से 150 ग्राम यानी 150 ग्राम लार्वा और 850 ग्राम दीगर ग़िज़ाएं दीगर फूड्स दें। अगर आप इसी तरतीब को जारी रखें तो तीसरे और चौथे दिन आपको पहली वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी, और वो ये कि रोज़ाना लार्वी खिलाने की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स अब दीगर ग़िज़ाओं को बहुत कम मिकदार में खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लार्वा में मौजूद प्रोटीन और भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से इन बर्ड्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स यानी जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। इसीलिए परिंदों ने दीगर अजनास खाना कम कर दिया, और दर हकीकत यही हमारा मकसद होता है कि हम BSF लार्वा की मदद से खुराक के अखराजात पे काबू पाएँ। और दूसरी तब्दीली हमें बर्ड्स की अच्छी सेहत और बेहतरीन नशोनुमा की सूरत में नज़र आती है। अगर आपके परिंदे जानदार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी जिस्मानी नशोनुमा अच्छी नहीं, तो चंद दिनों तक के लिए 15% के बजाय 20% तक भी लार्वा को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर नशोनुमा पहले से ही बेहतर चल रही है लेकिन आपके पास दस्तयाब दीगर ग़िज़ाएँ कम हैं तो चंद दिनों के लिए सिर्फ 10% लार्वा को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मिकदार जानदारों की सूरत हाल को देखते हुए एडजस्ट करेंगे। आम तौर पे हमें अपने जानदारों की मजमूई ग़िज़ा का 15% हिस्सा इन ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा का यूज़ करवाना चाहिए। दूसरी तजवीज़ ये है कि हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा 20 मिनट्स के लिए जानदारों के साइज़ के मुताबिक साबुत हालत में या क्रश करके या दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल करके प्रोटीन की वाफर मिकदार के तौर पे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा खिलाया जाए। BSF लार्वा को ज़िंदा, खुश्क या जमी हुई हालत में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या मज़ीद प्रोसेसिंग करके BSF मील या BSF आयल को भी बतौर खुराक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ना तो माहौल के लिए नुकसानदेह हैं और ना ही तैयारी और इस्तेमाल के दौरान हमारे लिए मोज़र सेहत हैं। लार्वा की कमर्शियल या घरेलू पैमाने पे पैदावार अब तक हर लिहाज से फ़ायदेमंद ही साबित हुई है। आप लाइव स्टॉक पोल्ट्री बर्ड्स के हवाले से किसी भी फार्मिंग से मुंसलिक हैं तो फीड कास्ट ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के लिए ये आपके पास एक मुस्तनद ज़रिया होता है। लिहाजा लार्वा की पैदावार का काम सीख कर मुख्तलिफ मराहल समझ कर यूनिट लगा लेना भी एक बेहतरीन कारोबार होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कैल्सी प्रो फीड वालों का है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा ऑर्गेनिक प्रोटीन का एक ज़बरदस्त ज़रिया है, इसीलिए लार्वा पालकर फ़रोख्त करना भी एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जितने भी हजरात ने लाइव स्टॉक के अखराजात में कमी के सिलसिले में लार्वा पैदा करवाए हैं तो इस्तेमाल करवाने के बाद उन हजरात के मुस्बत रिमार्क्स ही सामने आए हैं। एक मुकम्मल कंट्रोल माहौलियाती कंडीशन में दर्जा हरारत, नमी, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए अंडों को हैच करवा कर लार्वा की पैदावार हासिल की जाती है। आप निस्बतन गर्म मौसम में इनकी नशोनुमा करवाएंगे तो अखराजात कम आते हैं। आप पोल्ट्री फार्मर हैं, आपके पास फिश फार्म या पेट्स या दीगर लाइव स्टॉक हैं तो लार्वा की पैदावार या बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाने का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। आप प्यूपा खरीद कर भी इनसे फ्लाइज हासिल करके अब इनके अंडों को हैच करवा सकते हैं। कमर्शियल फीड, कमर्शियल ग़िज़ा पे भी लार्वा को पाला जा सकता है और लोकल वेस्ट पे भी जो मंडियों बाज़ारों से मुहैया होता है, और दीगर सस्ते ज़राए को यूज़ करके भी लार्वा की प्रोडक्शन की जा सकती है। लेकिन बेहतर ऑप्शन वही होगा जिसमें लार्वा की अच्छी और जल्दी ग्रोथ यानी कि नशोनुमा हो। ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा कुदरती तौर पे ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। प्रोटीन, लिपिड और कैल्शियम से भरे BSF लार्वी जानदारों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हैं। ये आपको 50, 100 ग्राम या 1 किलो से 5 या 50 किलोग्राम से भी ज़्यादा आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा की खुश्क हालत है जो कि पोल्ट्री, पेट्स और दीगर जानदारों के लिए एक न्यूट्रिशियस फीड के तौर पे काम करती है। प्रोटीन और कैल्शियम के इस ज़बरदस्त ज़रिए को ऐसे खुश्क हालत में दूर दराज इलाकों तक मुंतकिल करना इंतहाई आसान रहता है। कैल्सी प्रो मतलब कैल्शियम और प्रोटीन, इसके अलावा
इन्हें कैल्शियम वर्म्स, प्रोटीन वर्म्स, बीएसएफ वर्म्स या बीएसएफ लार्वी का भी नाम दिया जाता है और ये दीगर बहुत से फूड्स की तैयारी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ढांचे की मजबूत बनावट करनी हो या जानदारों की हड्डियों की मजबूती के लिए, ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए बीएसएफ लार्वा एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर यूज़ किया जाता है। कुदरती तौर पर मोज़र जरसूमों के खिलाफ काम करने की खसूसियात यानी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपके परिंदों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी इनका ज़बरदस्त किरदार है। इनमें कैल्शियम और फास्फोरस का मतवाजन तनासब जानदारों की अच्छी नशोनुमा के हवाले से ज़बरदस्त नताज देता है। घरेलू परिंदों के लिए भी ये अमेज़ा न सिर्फ फैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स की फराहमी का ज़रिया है बल्कि ओमेगा 3, 6, 9 की अच्छी मिकदार भी मुहैया होती है। आप जानदारों को बतौर ग़िज़ा कुछ भी दे रहे हों, चाहे वो घरेलू अजनास हों, कमर्शली तैयारशुदा खुराक हो या फिर बीएसएफ लार्वा, आपने इनके वेस्टेज को बचाना है। इस तरह के बर्तनों को इस्तेमाल में लाएं, ऐसी तरतीब से अपने जानदारों को ग़िज़ा तकसीम करें और उन औकात को मुंतखब करें कि जिनमें आपके चिकन्स फीड का ज़िया ना करें। सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि आपके पास मुर्गियों की तादाद कितनी है। जितनी भी तादाद हो, एन उनकी तादाद के हिसाब से आपने बर्तन मुहैया करवाने हैं और उसके बाद आपने बड़े जानदारों को दिन में 2 मरतबा और अगर आपके पास छोटे चिकन्स हैं तो दिन में 3 से 4 मरतबा ग़िज़ा तकसीम करवानी है। मिसाल है, आपके पास बड़े बर्ड्स हैं, उनका औसत जिस्मानी वज़न 1500 या 1600 ग्राम के लगभग है। आपने उनकी ग़िज़ा की तकसीम के 2 औकात मुंतखब करने हैं और उन औकात का फ़ैसला ऐसे होगा कि आप उन्हें सुबह से शाम तक रोशनी का कितना दुरानिया मुहैया करते हैं, कुदरती और मसनूई दोनों मिलाकर। अगर आप 16 घंटे रोशनी देते हैं तो पहली ग़िज़ा सुबह लाइट ऑन करने के साथ ही तकसीम करें और फिर 8 घंटे गुजरने के बाद दूसरी खुराक दीजिएगा। किसी भी वजह से आपके चिकन स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लूज मोशन, पतली बीठे करने लगते हैं, तो सबसे पहले डायरिया की वजह तलाश करेंगे। अगर मौसमी तब्दीली या हल्के फुल्के तनाव की वजह से है तो आप जो भी खुराक बीएसएफ लार्वा या दीगर ग़िज़ाएँ अपने चिकन्स को दे रहे हैं उस तरतीब को जारी रखें। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है, आपने अपने अखलाक को बेहतरीन माहौल दिया हुआ है, पहले वाली ग़िज़ा से वो नॉर्मल बीठे कर रहे थे, उसी ग़िज़ा के साथ आप ये पतली बीठे करने लग गए हैं, तो 2 से 4, 4 से 5 दिनों तक अपने चिकन्स को लार्वा ना दें। ऐन मुमकिन है कि उनकी गट हेल्थ किसी वजह से ख़राब हो चुकी हो, इंटेस्टाइन्स, उनका मैदा या उनके निज़ाम के दीगर हिस्से किसी वजह से मुतासर हो चुके हों। तो जब भी इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप जो भी खुराक उन्हें दे रहे हैं, चाहे वो घरेलू ग़िज़ा है, बीएसएफ लार्वा है या कमर्शियल ग़िज़ा, उसको आप चंद दिनों के लिए तब्दील करके देखें। जैसे ही आप देखें कि आपके बर्ड्स पहले की निस्बत बेहतर महसूस कर रहे हैं, ग़िज़ा पाने की तरफ बेहतरीन तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं, तो आप उन्हें उसी खुराक पे ले आएं जो रूटीन से उन्हें दी जाती थी। जैसे ही आपके बर्ड्स बीएसएफ लार्वी खा लें, उसके बाद या बीएसएफ लार्वी खाने के दौरान ही उनके नज़दीक साफ़ सुथरे प्लास्टिक के बर्तनों में या मिट्टी में या पानी की फराहमी का, पानी की सप्लाई का कोई और ज़रिया है तो उसमें साफ़ सुथरा पानी हर हाल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ लार्वी प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है और जैसे जैसे प्रोटीन आपके चिकन्स का जुज़्वे बदन बनती जाती है, वैसे वैसे साथ ही पानी की रिक्वायरमेंट में भी इजाफा होता जाता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।